सभी बैठ जाइए। देखिए, आज सभी का इस तेजस्वी मेले में बहुत बहुत स्वागत है। तेजस्वी मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत आज इस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का उद्देश्य है स्वावलंबी भारत की आधारशिला। स्वावलंबी मतलब भारत का हर युवा किस प्रकार से वो स्वरोजगार पैदा कर सकता है, किस प्रकार से अपनी सर्वाइवल अर्न कर सकता है। ये इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि हम ऐसा कुछ काम करें कि जिससे हम अपना स्वयं का रोजगार जनरेट कर सकें और कुछ इनोवेटिव, कुछ नया, समथिंग न्यू, कुछ ऐसा लेटेस्ट कर सके। ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इसमें तेजस्वी मध्य प्रदेश इसका नाम है क्योंकि ये पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। विद्यार्थियों में उद्यमशील मानसिकता एवं कौशलों का विकास। उद्यमशील मतलब व्यापार, उद्यम मतलब स्वयं का कुछ रोजगार कैसे आप करेंगे, ऐसी आपकी मानसिकता होगी। दूसरा, इसमें कौशल मतलब स्किल डेवलपमेंट, इससे स्किल का डेवलपमेंट होगा और उसी आधार पर आपने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से एक नए नए प्रोजेक्ट बना के लेके आए हो जो मार्केट में डेफिनेटली कुछ नया होगा। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से वन बाय वन। तो अपना यहाँ पे आइए, तो अपना नाम बताइए और अपने सदन का नाम बताइए। मेरा नाम हेमराज जाटव, मैं भगत सिंह सदन से हूँ। हाँ। हमने बर्ड फीडर बनाया तो जिसमें पक्षियों को खाना मिलेगा, जिससे मतलब पक्षी इसके ओर अट्रैक्ट होंगे और पक्षियों को इसकी मुख्य थीम क्या है आपकी जो आपने लिखा है, कबाड़ से जुगाड़? मतलब हम घर की चीज़ों से मतलब कुछ काम की चीज़ बना सकते हैं। हाँ इससे मतलब घर में बॉटल डरी होगी तो उससे कुछ बना सकते हैं। हाँ। अच्छा, चप्पू उनसे क्यों बनाना है, उन्हीं चीज़ों से क्यों बनाना है? मार्केट में भी मिल जाएगा ये तो बना बनाया। मार्केट में महंगा पड़ेगा और घर की चीज़ों में जो फालतू चीज़ें डरी रहती ना उससे भी बन सकता है। आपका मतलब ये है कि जो फालतू चीज़ें फेंक जाएंगी उनसे हाँ प्रदूषण होगा, बाहर फेंकेंगे, क्यों ना उनको उपयोगी बना लिया जाए। हाँ। तो ये बर्ड फीडर है, ये कैसे काम करेगा? इसमें हमने मतलब गेहूं भरा है। यहाँ से गेहूँ भरा है हाँ, आपने? यहाँ से गेहूं भरा है। चिड़ियाँ खाती जाएंगी और ये अपने आप गिरता जाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत और बढ़िया, इसे मौके पर मतलब साफ भी करना होगा, बहुत मतलब बढ़िया है। जिससे पक्षी बीमार भी ना हो। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें लगभग कितनी कितनी इसमें खर्चा आया होगा, इसमें क्या लागत इसमें आई होगी? 50 रुपये अकेले लगे हैं। अच्छा, इसको ऐसा हैंग कर देंगे, हाँ, इसको इसमें टांग ऐसा देंगे। कर देंगे। 50 रुपये। ये मार्केट में कितने में बिक सकता है? मार्केट में ये 100 से 200 रुपये में बिकेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। 100 से 200 रुपये में। देखो, ये एक पक्षियों को बचाने की, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कितना अच्छा कदम है कि इसमें पक्षी इसमें आसानी से खाना खा सकते हैं, पक्षी इसमें से दाने खा सकते हैं और इससे आपको रोजगार भी पैदा होगा क्योंकि इसमें जैसे ही पक्षी यहाँ से खाएगा ये दबाव कम होता जाएगा, दाने कम होते जाएंगे तो नए दाने इसमें नीचे आते जाएंगे। ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो ऐसा वास्तव में ये मार्केट में बेच के इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, तालियाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो चलो इसी के साथ साथ हम अगली बार आते हैं यहाँ पे। ये है जैविक सब्जियाँ। आपका नाम बताइए और आपका क्या उद्देश्य है आपके सदन का? मेरा नाम प्रशांत यादव है। आज हमने तेजस्वी मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत हमने जैविक सब्जियों का उत्पाद किया है। हाँ। इससे रोजगार प्राप्त होगा अधिक। जैविक सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। हाँ हाँ। जैविक सब्जियां कम लागत में अधिक उत्पाद होता है। जैविक सब्जियों में कोई कीटनाशक थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, कीटनाशक व सीधे बैठो। रासायनिक कार्बनिक रासायनिक उत्पादों से नहीं बनती, नहीं उगाई जाती। जैविक सब्जियां मार्केट में बिकती तो हैं पर ये जैविक सब्जियां अच्छा, तुम्हारे अधिक अंदर जैविक सब्जी उगाने का आइडिया कहाँ से आया? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि जैविक सब्जियां उगाना चाहिए? ध्यान से सुनो। जैविक सब्जियां मार्केट में जो सब्जियां बिकती हैं उनमें बहुत अधिक थोड़ा मात्रा कॉन्फिडेंस के में। साथ बोलो, अच्छे से बोलो। हाँ, मार्केट में जो सब्जियां बिकती हैं उनमें अधिक मात्रा में वो कार्बन रसायन होता है हाँ। और वो पौष्टिक भी नहीं होती। अच्छा, इसलिए हमने जैविक सब्जियां उगाई हैं। तो इन सब्जियों में क्या अंतर है और जो मार्केट की सब्जियों से? ये ये सब्जियां जैविक खाद्य से उगाई जाती हैं। अच्छा। इनमें वो रासायनिक केमिकल नहीं मिलाए जाते, नहीं छिड़के जाते। हाँ। जैविक सब्जियों से स्वास्थ्य को भी बहुत लाभदायक होती हैं। ठीक। अच्छा बताइए, तो कौन कौन सी सब्जियां हैं आपके पास अभी? हमारे पास भिंडी, टमाटर, आलू, शिमला मिर्च, भटा, प्याज, खीरा, मिर्च। तो आपको लगता है कि इन सब्जियों से आप मार्केट में पैसे कमा सकते हो? मार्केट में तो ऑलरेडी बहुत सारी सब्जियां बिक रही हैं। ये उनसे टेस्टी सब्जी। अच्छा, हाँ, तो इनका इनकी क्या स्वाद अच्छा होता है। इससे ज़्यादा कीमत मिलेगी आपको?
हाँ, इससे ज़्यादा कीमत मिलेगी मार्केट में उन सब्जियों के मुकाबले। तो लोग तुम्हारी सब्जी क्यों खरीदेंगे? ये पौष्टिक सब्जी होती है, अच्छा। इनमें केमिकलों का छिड़काव नहीं होता, ये जैविक खाद्य से उत्पाद की जाती हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो इन्होंने जो सब्जियां तैयार की हैं ये जैविक सब्जियां हैं। इन सब्जियों में किसी प्रकार का रसायन का प्रयोग नहीं हुआ है और ये सब्जियां स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हैं। मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये सब्जियां ज़रूरी हैं। आमतौर पर जो सब्जियां मार्केट में आती हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का छिड़काव होता है, कीटनाशक का छिड़काव होता है। उस वजह से वो सब्जियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। बैठ जाइए। ओके, अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप अपना नाम और आपके प्रोजेक्ट की थीम क्या है वो बताइए। मेरा नाम रोहित है, मेरे मित्र का नाम योगेंद्र है। हाँ। हमारे ग्रुप का नाम दयानंद सरस्वती है। हमने नर्सरी खोलने का प्लान किया है जो तेजस्वी वीडियो ग्रुप में आ रहा है, तुम लोग अच्छे के से देखो। तेजस्वी कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हमारे मित्र योगेंद्र बताएंगे। हमने तेजस्वी कार्यक्रम के अंतर्गत नर्सरी उद्योग खोलने का प्लान किया था। हम इसमें कम लागत से अधिक मुनाफा पा सकते हैं और ये हमारे अलावा सबके लिए फ़ायदेमंद होता है। इससे माइक लोग चालू है क्या? देखो चालू माइक। हाँ ठीक। इससे इसको लोग खरीदेंगे तो उनके घर में भी पर्यावरण शुद्ध रहेगा और सभी को अच्छी वायुमंडल मिलेगी। और इनको उगाने में बहुत कम लागत लगती है। जैसे कि हम इनका बीज लाएंगे तो सभी को एक साथ लगा देंगे और अलग अलग बेचकर एक पेड़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए से अधिक कमा सकते हैं और इनकी मार्केट में भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। जैसे कि आजकल बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं जिनसे कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही बढ़ रहा है, जिससे कि हम नए पेड़ लगाकर पर्यावरण प्रदूषण को रोक सकते हैं और सभी लोग इनको खरीदेंगे, जिससे हमारा भी मुनाफा होगा और लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। देखिए ये कितना शानदार प्रोजेक्ट है। लगभग ये वाला जो आपको ये पैकेट तैयार करने में कितना खर्चा आया होगा? मुझे 10 लगता है से 10 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें मिट्टी आपके घर की है। पॉलीथिन बस आपने ली होगी तो 2 रुपये की आ जाएगी और उसके बाद आपने पौधा लगाया है तो आपने सब मिला के मैक्सिमम 10 रुपये, जबकि ये मार्केट में कितने में बिक सकता है? 50 से 60 रुपये में। देखिए कितना बढ़िया एक नवाचार है ये कि हमारे पैसे कमाने की दिशा में ये कोई भी ये काम कर सकता है। अच्छा, इनको आदमी क्यों खरीदेगा? इनको करेगा क्या? जैसे इनसे ये है हम ये कोई घर में सजावट के लिए ले सकते हैं। पर्यावरण मतलब हमारे यहाँ का वातावरण शुद्ध रहेगा। हाँ, घर का वातावरण शुद्ध रहेगा और इनको सजावट के लिए इनको। अच्छा, ये कौन सा पौधा है? ये तुलसी का है। तुलसी। इसकी क्या विशेषता है? इस औषधि। ये औषधि पौधा है, इससे घर में खांसी जुकाम आदि का इनसे निवारण हो सकता है। ठीक। तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट में, अच्छा ये क्या है ये चीज़? ये वाला ये हमने सजावट के लिए बनाया है। अच्छा, इसको कहीं घर के सामने लटका सीलिंग में या कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं, ऐसा टांग सकते हैं इसको। बहुत जिससे बढ़िया। कि ये बहुत ही सुंदर लगेगा और प्लास्टिक के फूल वगैरह आते हैं उनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। हाँ, क्योंकि ये प्राकृतिक है। अब ये बताइए इसमें किस किस प्रकार के पौधे लगाए जा सकते हैं इन गमलों में? इन गमलों में अलग अलग प्रकार के लगाए जा सकते हैं, जैसे कि औषधि पेड़ पौधे ठीक। और सजावट के लिए पेड़ पौधे लगाए जा जैसे सकते ये हो हैं। गया सजावट के लिए। मेडिकल प्लांट्स भी लगा सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट। हाँ, क्या इस प्रकार के प्रोजेक्ट में सब्जियां वगैरह लगाई जा सकती हैं? हाँ, सब्जियां भी लगाई जा सकती हैं एक जगह। जैसे किचन गार्डन वगैरह सुना होगा आपने, जैसे कि तो अपन किचन गार्डन प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि अपन किचन में धनिया लगा सकते हैं। हाँ। उसको रोज काटेंगे, उसमें रोज अलग अलग पत्तियां आएंगी। छत पे लगा सकते हैं कहीं पे भी पर। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए इस प्रकार से ये भी एक रोजगार का एक बहुत अच्छा स्रोत हो सकता है। और जब इस समय जब लोग इतना कंपटीशन का दौर है, लोग नौकरी के लिए भटक रहे होते हैं कि आखिर हमें नौकरी कैसे मिलेगी, तो उस स्थिति में हम ऐसी चीज़ों का, ये क्या लिखा है, प्लांट ब्रीडर, हरित नौकरियां। बहुत बढ़िया, हरित नौकरियां। इनका जो इसमें जो लिखा है हरित नौकरियां, पौधे उगाने के जरिए रोजगार के अवसर, टिकाऊ प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण की बढ़ती मांग ने पौधों की खेती के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है। बागवानी और भूमि निर्माण से लेकर कृषि और बागवानी तक पौधे उगाना, है ना। केसीआर के कई, ये क्या लिखा है, कैरियर, थोड़ी सी गलती हो गई आपकी, कैरियर के कई
रास्ते प्रदान करता है, रोजगार के अवसरों जैसे बागवानी, चिकित्सक, माली, ठीक है, और ये क्या लिखा है, हाँ कृषि विशेषज्ञ और ग्रीन हाउस प्रबंधक। वाह कितना बढ़िया, प्लांट ब्रीडर, बहुत बढ़िया। तो किस प्रकार देखो इन्होंने शानदार एक प्रोजेक्ट बनाया है, इससे हमारे एक अच्छी खासी हम अर्निंग कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। इन सभी के आप बहुत शानदार प्रोजेक्ट हैं। इसी के साथ जरा इनसे बात करते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनकी क्या थीम है। इधर जाओ, इधर से ना, इस साइड से। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपकी क्या थीम है और आपका क्या उद्देश्य, क्या बनाया आपने? मेरा नाम साक्षी विश्वकर्मा है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। और थोड़ा तेज बोलिए। मेरा नाम साक्षी विश्वकर्मा है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। हमारा सदन रानी लक्ष्मीबाई है, जिसके हम 4 सदस्य हैं। रोहित तुम यहाँ बैठ जाओ, 2 जन, थोड़ी भीड़ दिखेगी। हाँ। तो हमने तेजस्वी कार्यक्रम के अंतर्गत हमें दिया गया था कि आपको बिजनेस आइडियाज बताने हैं। यस। तो हमने ये सिलाई का काम सोचा है, जिससे हम भगवान के कपड़े बना सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में भगवान को पूजने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। तो इसके लिए हम सिलाई का कार्य शुरू कर सकते हैं, ये वाला, जिससे जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, जो महिलाएं मानसिक प्रताड़ित होती हैं या फिर शारीरिक प्रताड़ित होती हैं, उनके लिए रोज़गार मिल सकता है। बहुत बढ़िया। और रोज़गार के साथ साथ ये जो कपड़े हैं लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया। इसको बनाने में क्या लागत आई, कितना, हाँ। ये कैसे बने, क्या सामग्री लगती, ये हमारी साथी संजना बताएंगे। बताइए। इन कपड़ों को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कपड़े को लिया। अच्छा। और फिर उसको फोल्ड करके उसकी गोल कटिंग की। उसकी गोल कटिंग करने के बाद फिर उसके ये छोटे छोटे पार्ट्स किए। फिर उनको त्रिकोण जैसी आकृति दी उनको। फिर उनको मशीन के द्वारा उनकी सिलाई की। और फिर उनको वर्क करने के लिए उनमें ये लेस वगैरह अब ये बताइए कि आपने इतना अच्छा बनाया है, इसको बनाने में, जैसे ये जो ड्रेस है, हाँ। इस ड्रेस को बनाने में समय कितना लगा? 1.5 से 2 घंटे। हाँ। 1.5 से 2 घंटे में आपने ड्रेस बना ली। अब इस ड्रेस को बनाने में इसमें सामान कितने रुपए का लगा? इसको बनाने के लिए इसमें सामान सबसे पहले तो हमने एक कपड़े को लिया जो कि 50 रुपए का आ सकता है। अच्छा, आपने बहुत सारा ले लिया होगा, 50 रुपए मतलब मीटर में कपड़ा ले लिया आपने। फिर उसको छोटे छोटे कट करके आपने ये बनाया। हाँ। तो अगर मान लीजिए आपकी, मान लेते हैं कि इसको बनाने में आपकी जो कॉस्ट है वो 20 रुपए आई है, फिर अब इसको मार्केट में कितने में बेचा जा सकता है ये ड्रेस को? इसको 50 रुपए में बेचा जा सकता है। आसानी से, देखने से लग भी रहा है कि ये ड्रेस 50 रुपए में बिक सकती है। अच्छा, उसके साथ साथ के जो आपने इसका जो सिंहासन बनाया है, ये भी आप बना सकते हैं। हाँ। ये आपने छोटे छोटे तकिया बनाए हैं पीछे रखने के लिए। हाँ। और सिंहासन भी आपने बनाया है। अगर ये पूरा सेट बेचना चाहें मूर्ति छोड़ के, ये पूरा सेट कितने में बिक सकता है ये मार्केट में? 150 रुपए में बेच सकते हैं। हाँ। और आपकी इसमें जो कॉस्ट आई होगी, लागत, वो कितनी आई होगी? 50-60 रुपए लगभग। तो बहुत बढ़िया। देखो जरा यहाँ पे भी, मान लो अगर ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए कि अब ये देखो इन्होंने 50-60 रुपए की लागत में इन्होंने 150 रुपए तैयार कर लिए, मतलब ये 150 रुपए में आसानी से बिकेगा। उसको देख के भी लग रहा है, उसकी ड्रेस की क्वालिटी और उसका जो डिज़ाइन है उसे देख के भी लग रहा है। अब जैसे ये आपकी, ये भी भगवान की ड्रेस है। हाँ, ये वो विंटर सीजन की है। अच्छा, भगवान को ठंड के कपड़े भी पहनाते हैं, राइट। तो ये तो उसको देख के लग रहा है ये तो और सस्ता बना होगा, ये तो और कम का। ये महंगा है क्या? नहीं, ये महंगा है, ये सस्ता अच्छा, हाँ, ये थोड़ी सी क्वालिटी ज़्यादा है इसकी कपड़े की। तो हम इसे कई प्रकार के बना सकते। इसमें क्या कॉस्ट आई होगी लगभग? देखने से तो बहुत कम ही लग रहा है। इसमें मशीन भी लगती है क्या, सिलाई मशीन? हाँ, इसमें सिलाई मशीन अच्छा, तो इसको कितने में बेच सकते हो आप मार्केट में? इसको 40 रुपए में बेच सकते हैं। हाँ, 40 से 50 रुपए में ये भी बिक जाएगा आपका। बहुत बढ़िया। ये तो उसके देखो साथ ये कैप है उनका। अच्छा, कैप भी लगाएंगे भगवान? अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब भगवान को ठंड भी लगती है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो देखिए, यही है हमारा उद्देश्य यही है कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। हम अपना खुद का जो है रोजगार, खुद का एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। तो यही बात है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका।
और पीछे और क्या लिखा है और इस आपके? टाइप से भी बना सकते हैं ड्रेसेस हम। अच्छा, और भी ड्रेसेस बनाई जा सकती हैं। हाँ, वेरी इस गुड। टाइप से। ये तो देवी जी की ड्रेस लग रही है। देवी जी की ड्रेस नहीं है सर, वो फ्रॉक है, गाउन। अच्छा, फ्रॉक है वो, राइट। ये अच्छा हाँ, ये भी बनाए जा सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, आजकल तो क्या है, भगवान जी को भी लोग नए नए प्रकार के कपड़े पहनाते हैं, बदल बदल के, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। और इसमें वास्तव में आप इससे एक अर्न कर सकते हैं, और इसे अगर बड़े स्तर पर करना चाहें तो हो सकता है ये। जैसे कि हम सैकड़ों या हज़ारों ड्रेस बनाना चाहें तो लोगों को रोज़गार पे लगाना पड़ेगा, काम पे हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सिट डाउन। फिर उनकी पैकिंग करके ऑर्डर हाँ। भी दे सकते हैं। ये आपका बताइए, आपका क्या उद्देश्य है, और आप मतलब क्या प्रोजेक्ट है आपका, आपके सदन का नाम क्या है, थोड़ा सा बताइए। आपका नाम, पूरे साथियों का नाम और सदन का नाम। मेरा नाम मनीषा यादव थोड़ा है। तेज बोलो। मेरा नाम मनीषा यादव है। हम्म। तेजस्वी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है, और इस सदन में हम तीनों हैं। इसका नाम इतने आराम से बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है तुमने कहीं तैयार नहीं किया, तुम्हें कहीं मिल गया ये रास्ते में। तो थोड़ा तेज बोलो, तुमने बनाया है तो कॉन्फिडेंस के साथ। मेरा नाम मनीषा यादव है। हम्म। मैंने ये हम्म। मैं कौन सी सदन हम्म। रानी दुर्गावती सदन तेजस्वी कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी ये इन फ्रेंडों ने ये बनाने में मदद हेल्प की है। हाँ इसका नाम है खुशी बस्कर, इसका नाम है दीप्ति यादव। हाँ। और इसको बनाया है हमने, और इसकी रेसिपी बनाने में आपको ये बताएंगे रेसिपी। अच्छा, तो हाँ बताइए। मैंने तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने ये क्यों बनाया है? ये मैंने वो आसानी से बन जाता है, और मार्केट में रखा भी रहता है, और मतलब कम रखा भी रहता है, कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, इसलिए। इसलिए तो तुम भी खराब करने के लिए बनाया तुमने भी। नहीं सर, नहीं तो तुमने क्यों बनाया है? इसे क्या करोगे? इसको बना के क्या करोगी तुम? रोज़गार पे। कैसे रोजगार पैदा होगा? ये कहाँ बिकेगा, क्यों बिकेगा, इसकी क्या जरूरत है केक की? केक की बर्थडे पार्टीज या और मतलब पार्टियों में केक की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और केक की मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, हाँ। इसलिए। और इसमें बनाने में टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, आसानी से हाँ। बन जाता है। तो केक तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे आते हैं, हाँ। फिर आपने क्यों बनाया है? फिर आपके केक में ऐसा क्या है? ये केक घर पे से सामान तो सब आसानी से बना है, और नहीं, आप ये बोलिए कि हमारे केक की क्वालिटी ज़्यादा है, इसकी हाँ। गुणवत्ता ज़्यादा है, इसमें सारी चीज़ों का सब अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, इसकी गुणवत्ता ज़्यादा है, इसका स्वाद अच्छा है। ये केक जो है वो लोगों के स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब को ध्यान में रखते हुए ये केक तैयार किया गया, ऐसा कुछ बोलिए। तो बताइए, आपका केक और मार्केट के केक में क्या अंतर है? हमारा केक पौष्टिक है, और इसमें कोई भी केमिकल चीज़ नहीं मिली है। हाँ, हाँ। और इसकी गुणवत्ता मार्केट हाँ, से अच्छी है। हाँ, इसकी गुणवत्ता मार्केट से अच्छी है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अच्छा, तो इससे हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। हाँ। तो इसमें क्या क्या सामग्री लगी इसको बनाने में? इसमें हमने ओरियो बिस्किट लिए, मैंने ओरियो बिस्किट 3 लिए हैं, मुझे छोटा बनाना था। हाँ। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप 3-4 और ले सकते हैं। इसमें मैंने फिर दूध लिया, मैंने दूध 4 कप लिया है, हाँ। क्यों ओरियो बिस्किट उसमें अच्छे से डूब जाएँ। हाँ। और फिर उसके बाद मैंने चीनी ली है, चीनी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, हाँ। इसलिए मैंने 2 कप चीनी ली है। बिल्कुल। बेकिंग सोडा लिया है कि वो केक में ज़्यादा फूल जाए। बिल्कुल। फिर उसके बाद मैंने एक कुकर लिया है, आप कुकर थोड़ा बड़ा सा लेना है कि उसमें पानी भी रखना पड़ेगा। उसमें मैंने एक ग्लास में पानी रखा है, उसके बाद मैं स्टैंड लिया, मैंने सारे को केक की सारी सामग्री को मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने एक बर्तन लिया और उसमें मैंने घी लगाया, आप तेल भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप घी लगाओ। मैंने उसमें तेल लगाया, तेल लगाने के बाद जो मैंने मिक्स किया था उसको मैंने एक बर्तन में रख दिया। फिर उसके बाद जो स्टैंड दिया, उस स्टैंड में मैंने जो बनाया था मिक्स किया, उसको स्टैंड के ऊपर रख दिया। उसके बाद मैंने ढक्कन लगा दिया। मैंने उसे रखा है 15-20 मिनट तक। फिर उसके बाद मैंने वो केक की क्रीम निकाली थी, उसमें केक में क्रीम रहती है, तो फिर मैंने उस केक की क्रीम निकाली, उसमें मैंने दूध डाला। आप चीनी भी डाल सकते हैं, पर मुझे चीनी नहीं डालनी थी, ज़्यादा मीठा हो जाएगा वो। उसके बाद मैंने इसे घोल लिया। अब 15-20 मिनट बाद आप उसको निकाल लेना। आप कुछ नुकीली चीज़ लेना और उसमें टोच के देखना, अगर वो फूल गया होगा तो हो गया होगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि केक नहीं होता तो लोग फेंक देते हैं कि वो हो नहीं पाता, तो आप ऐसा मत करना। जो ऊपर का पार्ट्स रहता है उसको आप निकाल देना, और जो अंदर का रहता है उसमें आप क्रीम लगा देना। जो अंदर का हो जाता है, ऊपर का कभी कभी हो नहीं पाता, उसमें गैस नहीं मिल पाती।
इसलिए। तो ये आपका केक तैयार है। अब ये हाँ। बताइए इसमें अनुमानित खर्चा कितना आया आपका, लागत? 50-60 रुपए। 50-60 रुपए आपकी लागत आ गई। हाँ। अब ये मार्केट में कितने में बिकेगा? 150-100 रुपए में बिक 100 से जाए। 150 रुपए में हाँ। बिक जाएगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए ये भी एक शानदार है हमारे लिए रोजगार के लिए कि जो चीज़ में आपने 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 50 रुपये से अगर हम 100 रुपये कमाते हैं, 100 रुपये भी कमा लेते हैं तो हम उसमें 50 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं। और ये छोटे स्तर पे करेंगे तो कम होगा, लेकिन जब हम ज़्यादा मात्रा में जब सप्लाई होगी तो एक अच्छी खासी हम इनकम जनरेट कर सकते और हैं इसकी इससे। डिमांड भी बहुत ज़्यादा रहती हाँ, है। डिमांड तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक कोई भी शादी समारोह हो, कोई भी हाँ। बर्थडे पार्टी हो, कोई भी उद्घाटन समारोह हो, कोई भी नए काम की शुरुआत हो तो आजकल केक काट के उसकी शुरुआत करते हैं। हाँ। और आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बिना वजह के भी सेलिब्रेट करने के लिए भी केक ले आते हैं। किसी को ज़्यादा खाना मीठा पसंद छोटे रहता है बच्चों को केक खाना जनरली वैसे ही पसंद होता है, तो हाँ। उस वजह से आपका भी अच्छा इसमें आपने ये रेसिपी सामान लिखी है। भी लिखा है। इसके लिए कुछ बनाने के लिए अच्छा हाँ, बर्तन आपने पहले ही बता दिए हाँ। और एक बार ले लेंगे तो हम बार बार उसको, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लगभग आप सभी ने बहुत बढ़िया अच्छे प्रोजेक्ट बनाए। बैठ जाइए। आप सभी ने बढ़िया बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए और इन प्रोजेक्ट्स को